हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है डीडीसी कोचिंग में। मैं दीपक कुमार एक बार फिर से आप लोगों के लिए लेकर आया हूं जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय। दोस्तों तो ये क्लास 10वीं और 12वीं के लिए खास होने वाला है। जो भी दोस्तों ईपी बोर्ड चाहे किसी भी बोर्ड से आप लोग 10वीं और 12वीं में 2025 में एग्जाम देने वाले हैं, तो इसको रट्टा मारकर या लिखने का कैसे तरीका होता है जीवन परिचय, आपका 5 से 6 नंबर कटने वाला नहीं है। यहाँ से फिक्स है कि ये आने वाला है। 2010 से देखेंगे 2024 तक, तो आप लोगों के पेपर में हर साल हर बार ये जीवन परिचय पूछा जाता है। तो दोस्तों इसके यहाँ से आप लोगों का 10 नंबर फिक्स कर लेना है। और जीवन परिचय की सारी जिसे हिंदी की क्लासें हमारे पास उपलब्ध है, तो दोस्तों प्ले लिस्ट में जाकर आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों चलते हैं जीवन परिचय किनका, जयशंकर प्रसाद, और किस तरीका से क्या ज्ञान कर कैसे लिखना है, ये सारी बातें हम इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों तो चलते हैं जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय। तो पहले यहाँ पर हेडिंग लगाएं जयशंकर प्रसाद, और उसके नीचे बच्चों लिखेंगे जीवन परिचय। तो जीवन परिचय लिखने से पहले आप लोगों को बता दें दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें, क्योंकि इसका नोटिफिकेशन पाने के लिए आप लोगों के लिए हर प्रकार की वीडियो हम लेकर आना चाहते हैं दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं जीवन परिचय। तो लिखेंगे कैसे जीवन परिचय। जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्विक परिवार में हुआ था। ठीक है, लिखने का जो तरीका है, कलम को ऐसे लिखें, ऐसी कलम से लिखें कि नंबर एग्जामिनर जो जांचने वाला है एक भी नंबर काट ना पाए। अब लिखिए, इनके पिता का नाम देवी प्रसाद तथा माता का नाम मुन्नी देवी था। ये तंबाकू के एक प्रसिद्ध व्यापारी थे। ये तंबाकू के क्या थे, प्रसिद्ध एक व्यापारी थे। कह रहा है बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने से, बचपन में ही इनकी पिता की मृत्यु हो जाती, किनकी, जयशंकर प्रसाद जी की। तो प्रसाद जी के मृत्यु के बाद, इनके पिता का मृत्यु हो जाने के बाद जाने से इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। घर पर ही उन्होंने अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी का ग्रहण अध्ययन किया। देखिए, उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा जो हिंदी थी, अंग्रेजी थी, संस्कृतिक थी और उर्दू और फारसी, इन्होंने अपने घर पर ही क्या शिक्षा अध्ययन किया। क्यों किया? क्योंकि इन्होंने जो पिताजी थे, इनकी शिक्षा के टाइम पे ही क्या हो गए थे, मृत्यु हो गई थी। अब देखिए इनके आगे कह रहा है, ये बड़े हंसमुख तथा सरल स्वभाव के थे। ये कैसे थे? जिस प्रसाद जी हंसमुख और सरल स्वभाव के थे। इनका बचपन सुख से बीता, किंतु दानशीलता के कारण ये ऋणी हो गए। ऋणी मतलब क्या बच्चों? तो ऋणी मतलब कर्जदार। इन ऐसे थे, दानशीलता थे कि इनको ऋणी हो गए। अंतरिक्ष समुदाय का कुछ भाग बेचकर इन्होंने ऋण से छुटकारा पाया। तो कह रहा है कि इन्होंने अपना कुछ धन, माने कुछ संपत्ति में से कुछ बेचकर इन्होंने अपना ऋण को क्या किया, भुगतान किया, माने दे दिया, छुटकारा पा गए। कह रहे अपने जीवन में उन्होंने कभी व्यवसाय की ओर ध्यान न दिया। वो अपने जीवन में कभी भी व्यवसाय की तरफ ध्यान नहीं दिया। परिणाम स्वरूप इनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ती गई। इनकी प्रसाद जी की जो आर्थिक स्थिति थी बार बार बिगड़ती गई। तो कह रहा है इसके बाद कि और चिंताओं में इन्हें घेर लिया और इनकी शारीरिक क्षय रोग से जरारत हो गई। मैंने इनका क्षय रोग हो गया था। क्या रोग हो गया था? क्षय रोग हो जाने के बाद इनको सारी दुख परेशानी हो गई थी इनको, प्रसाद जी को। और अंत में इनका मृत्यु देखिए, जो हाइलाइटर कर रहे हैं बाबू, इनका मृत्यु है। तो ये इनका मृत्यु सन 1937 में को केवल 48 वर्ष की अवस्था में, कितने अवस्था में? 48 वर्ष की अवस्था में इनको मृत्यु हो गया था। तो बच्चों इनका मृत्यु 48 वर्ष की अवस्था में हो गया था। तो यहाँ से इनकी मृत्यु हो गई थी कितने वर्ष की अवस्था में? 48 वर्ष की अवस्था में। अब देखिए बच्चों, यहाँ से हम इनकी रचनाएं, तो यहाँ से आप जब इनके मृत्यु हो जाने के बाद हो गया, तो यहाँ पर हेडिंग लगाएंगे रचनाएं लिखेंगे। जयशंकर प्रसाद की प्रमुख कृतियाँ इस प्रकार। कामायनी, पहले इनकी क्या है? रचनाएं कामायनी। इनमें मानव को श्रद्धा और मुन्नू के मध्य हृदय और वृद्धि के समुदाय संदेश दिया गया है। देखिए इनमें कामायनी, आप इतना नहीं याद होता था, कामायनी याद कर लीजिए। दूसरे पर आंसू याद कर लीजिए। आंसू यह प्रसाद जी की वियोग की काव्य है। जो प्रसाद जी का आंसू था वो अपने वियोग में लिखी गई थी इनकी। झरना है, झरना इनके प्रसिद्ध
प्रसाद जी का छायावादी कविता है। लहर है, लहर प्रसाद जी का है। ये कहानियाँ हैं, आकाशदीप है, इंद्रजला है, प्रतिध्वनि है, आंधी है, उपन्यास कंकर है, तितली है, इरावत आदि है, निबंध है, काव्य एवं कला ये है। ये निबंध, ये चंपू है। क्या है? चंपू, पंपू नहीं है, चंपू है। तो चंपू प्रेमी राजे थे। चंपू कैसे थे? प्रेमी राज थे। ये आपकी इनकी प्रमुख क्या है? रचनाएं हैं। देखिए इनका हम एक बार और आप लोगों को देखिए, जयशंकर प्रसाद का जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था, तो आप लोगों को हम बता दें कितने में हुआ था जन्म इनका। तो जन्म हुआ था 1789 ईस्वी में। कितने हुआ था? 1789 ईस्वी में। और इनके पिता का क्या नाम था? इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। और इनकी माता का नाम मुन्नी देवी था। कितना था? मुन्नी देवी था। ठीक है बाबू। और इनकी पिता की मृत्यु हो जाने पर इनके भाई थे, उन्होंने ही इनकी शिक्षा और इनकी प्रारंभिक शिक्षा। दोस्तों तो ये था जयशंकर प्रसाद जी। अगर इतना आप अच्छे से ढंग से लिखते हैं, अगर आप कर लिखते हैं, आपका एक भी नंबर कटने वाला नहीं है दोस्तों। तो यहाँ से आप लोग अच्छे ढंग से ऐसे, जैसे कि इनकी रचनाएँ लिखी गई है नीचे, ऐसे कर लाइन बाई लाइन लिखेंगे बच्चों, आपका जो नंबर फुल मार्क्स मिलेगा। आपको राइटिंग भी ध्यान में देना है, हिंदी है, मात्रा वात्रा को ध्यान भी देना है। इसी साथ दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन सब्सक्राइब करें, क्योंकि अभी तक आपने दोस्तों के पास शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दे दोस्तों, क्योंकि ऐसा ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल पर पहली बार आने के लिए थैंक